नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन ने 5 जिलों के लाभुकों के साथ किया संवाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत राज्य के 5 जिले गुमला, गोड्डा, सरायकेला खरसावां, गढ़वा तथा बोकारो में लगे शिविर में पहुंचे लाभुकों से सीधा संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने शिविर में पहुंचे लोगों से कहा कि हमारी सरकार सभी की उपेक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है। आपकी योजना को लेकर आपकी सरकार आपके द्वार तक पहुंच रही है। पदाधिकारी गांव-गांव, घर-घर तक योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से राज्य सरकार की भावी योजनाओं से जुड़ने की अपील की है। सहिया संघ अध्यक्ष ने कहा, प्रोत्साहन राशि से अब नहीं चलेगा काम, वेतनमान तय करे सरकार। रांची में आयोजित रैली में भाग लेने के लिए सिमडेगा से सहियाओं का दल रवाना हुआ है। जिले में कार्यरत सैकड़ों की संख्या में बसों और 4 पहिया वाहनों के माध्यम से रांची के लिए ये दल रवाना हुआ। रांची राजभवन के समीप वे धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। सरकार के विरोध में इस प्रदर्शन के माध्यम से वे अपनी मांगों को रखेगी। सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में सहिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेहनत की तुलना में महज प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इनका कहना है कि राज्य सरकार की सभी जिलों में कार्यरत महिलाओं को नियमित रूप से मानदेय दे ताकि वे भी अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण सही तरीके से कर सके। कार्य के अनुरूप उन्हें मानदेय नहीं मिलता है, जबकि उनका कार्य कितना जटिल होता है, इसलिए वे धरना के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगी। दिवाली से पहले किसानों को खुश करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, खाते में ट्रांसफर करेंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले देश भर के किसानों को खुश करने जा रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इस दिन पीएम किसान के तहत पंजीकृत किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए की 12वीं किस्त आ जाएगी। कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह सूचना दी गई है। छात्रवृत्ति की राशि 3 गुना बढ़ी, झारखंड के 35 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों की छात्रवृत्ति 3 गुना बढ़ा दी गई है। राज्य के 35 लाख बच्चों का इसका लाभ मिलेगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। सीएम ने राज्य के बाहर काम करने वाले श्रमिकों से वापस लौटने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उन्हें राज्य में ही रोजगार देगी। वह झारखंड मंत्रालय स्थित सभा कक्ष से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण के सफल क्रियान्वयन के संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त व जिला के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कक्षा 8वीं के बच्चियों से प्रारंभ होगी। जब तक बच्चियां 18 से 19 वर्ष की होगी तब तक उन्हें स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त दी जाएगी। राजधानी रांची समेत राज्य के मध्य भाग में अगले 3-4 दिनों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद। मौसम विभाग ने रिपोर्ट जारी किया। बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। अगले 3-4 दिनों में राजधानी रांची समेत राज्य के मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राज्य के कई जिलों में मानसून की वापसी होगी। पिछले दिनों हुई बारिश में सबसे अधिक बारिश धनबाद और सबसे अधिकतम तापमान गिरिडीह में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार को लगाई फटकार, पूछा आउटसोर्स कंपनियों को कैसे नियमित कर सकती है सरकार। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस शशन प्रसाद की अदालत में रांची FSL रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने FSL में आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मियों को नियोजित करने की प्रक्रिया किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि जब कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रही है तो बिना कोर्ट की अनुमति के राज्य सरकार कैसे आउटसोर्स कर्मियों को नियमित कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि आउटसोर्स कर्मी तो संविदा पर नहीं है, ऐसे में राज्य सरकार नियमित करने पर विचार क्यों कर रही है। अदालत ने गृह सचिव को इस बारे में स्पष्ट शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें 4 नवंबर को अदालत में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट रांची FSL रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई कर रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बड़ा फैसला, अब एक बार में होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ 8वीं, 9वीं, 11वीं की एक ही परीक्षा होगी। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा OMR सीट और उत्तर पुस्तिका पर होगी।
जबकि 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षाएं सिर्फ OMR सीट पर होगी। इन परीक्षाओं का आयोजन फरवरी-मार्च में किया जा सकेगा। यह फैसला शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में हुई झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और सचिव व अन्य शिक्षा अधिकारियों की बैठक में लिया गया। इस बाबत शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर एक बार में परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव अब जैक को एक बार में ही परीक्षा लेने की अधिसूचना भेजेंगे। इसके बाद जैक परीक्षा की तैयारी में जुट जाएगा। 26 अक्टूबर से झारखंड बिहार के महिला अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया, 18,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। अग्निपथ योजना के तहत झारखंड बिहार के महिला अग्निवीरों की बहाली 26 अक्टूबर को पटना के दानापुर में होगी। इसमें दोनों राज्यों के 80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बहाली के लिए झारखंड के 24 जिलों से अभ्यर्थियों ने www.joinindianarmy.nic.in पर आवेदन किया है। अग्निवीर योजना के लिए 17 से 23 साल की युवतियों को आवेदन करना था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से 7 सितम्बर तक हुआ था। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदनों की स्क्रूटनी हुई। इसके बाद एडमिट कार्ड भेजे जा रहे हैं। MLA केस कांड, हाईकोर्ट ने कहा विधायकों के खिलाफ जारी रहेगी जांच, चार्जशीट दायर करने पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट में कैश कांड में फंसे तीनों विधायकों की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा विधायकों के खिलाफ जांच जारी रहेगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने झारखंड सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार को हल्फनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की गई है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार की द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों इरफान अंसारी, नमन मिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कश्यप को कोलकाता पुलिस ने 48 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। झारखंड में अग्निकांड, गुमला में एक युवक को जलाकर खेत में फेंका, अधजला शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के आदर परसा गढ़ के समीप एक अज्ञात युवक का जला हुआ शव बरामद किया गया है। यह शव घाघरा पुलिस ने शुक्रवार को बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव की महिलाएं मवेशी के लिए घास काटने गई हुई थी, जहाँ देखा कि एक युवक का शव जला हुआ है। इसके बाद इसकी सूचना घाघरा पुलिस को दी गई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। बताते चले कि युवक का आधा शरीर बुरी तरह से जला हुआ है। कमर से नीचे का हिस्सा में कहीं कहीं जलने का निशान है। शरीर इस तरीके से जला हुआ है कि शव की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे गोइलकेरा, जंगल आंदोलन के नायक शहीद देवेंद्र मांझी को अर्पित की श्रद्धांजलि। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर अनुमंडल स्थित गोइलकेरा पहुंचे, जहां उन्होंने जंगल आंदोलन के नायक रहे शहीद देवेंद्र मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद को याद करते हुए उनके अधूरे सपने को पूरा करने का भरोसा दिलाया। गोइलकेरा हाट बाजार में आयोजित शहीद देवेंद्र मांझी की श्रद्धांजलि सभा में सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव और शहीद देवेंद्र मांझी की पत्नी मनोहरपुर की विधायक व मंत्री जोबा मांझी समेत झामुमो के तमाम नेता व हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में हुई वित्तीय गड़बड़ी। ईडी ने रांची में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण और इनके संचालन में वित्तीय गड़बड़ी की शिकायतों पर जांच शुरू की है। इसे लेकर झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है। ईडी ने उन्हें स्टेडियम के निर्माण के टेंडर, निर्माण की लागत और वर्ष 2009 से लेकर 2016 के बीच यहां किए गए कार्यों पर हुए खर्चे से संबंधित दस्तावेज पूरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ईडी के नोटिस पर JSCA ने कुछ दस्तावेज ईडी को उपलब्ध कराए हैं, जबकि कई ब्यौरे पेश करने के लिए वक्त की मांग की गई है। गौरतलब है कि यह स्टेडियम 2009 में बनना शुरू हुआ था और 2013 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसके निर्माण की प्रारंभिक लागत 80 करोड़ रुपए तय हुई थी, लेकिन निर्माण पूरा होते होते इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद भी अगले कुछ वर्षों तक स्टेडियम में कई कार्य कराए गए। ईडी ने JSCA से बीते 8 वर्षों के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से प्राप्त राशि का हिसाब देने को कहा है। MS धोनी ने फिर थामा बल्ला, T20 वर्ल्ड कप करीब आते ही शुरू की प्रैक्टिस। सबकी नजरें भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारियों को लेकर है, जो ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप खेलने के लिए डेरा डाले हुए हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम खिलाड़ी के लंबे समय से चले आ रहे सूखे को खत्म करने की कोशिश करेगी। आखिरी बार 2013 में भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तब से बहुत कुछ बदल गया है और धोनी ने संन्यास ले लिया है, लेकिन धोनी खुद वर्ल्ड कप करीब आने के साथ फिर से बैटिंग के अभ्यास
अभ्यास में जुट गए हैं। जी हां, MS धोनी ने फिर से बल्ला उठा लिया है और गेंदबाजों की खबर लेने की तैयारी करने लगे हैं। धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से अलग हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा है। वो अभी भी इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग की कमान संभाले हुए हैं और ऐसे में धोनी ने उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। 10,000 की नौकरी के लिए PG पास अभ्यर्थियों ने लगाई लाइन। धनबाद में बेरोजगारी का आलम बढ़ता ही जा रहा है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जमशेदपुर में स्थित सीडैक कंपनी इंडिया प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के द्वारा शुक्रवार को नियोजन कार्यालय में लगाए गए भर्ती कैंप में 10,000 की नौकरी के लिए PG पास अभ्यर्थियों ने भी लाइन लगाई थी। पूछे जाने पर सबने अपने अपने दर्द की दास्तां सुनाई। कोई शादी करके 3 वर्ष से बेरोजगार है तो किसी के पिता अब धरती पर नहीं है और घर चलाने की जिम्मेदारी उसी की है। कहा कि PG पास करके बैठा हूं मगर नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में जो भी मिल जाए वह सब सही है। दरअसल नियोजन कार्यालय में शुक्रवार से 365 पदों के लिए भर्ती शुरू हुई है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर मैट्रिक पास लोग के लिए भी वैकेंसी है। नियोजन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि यह सभी बहाली जमशेदपुर स्थित सीडैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ली जा रही है। झारखंड के शिक्षा मंत्री को ईडी का नोटिस। नाराज कांग्रेस JMM ने कहा बीजेपी कर रही टूल के रूप में इस्तेमाल। CM हेमंत सोरेन के करीबी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को ईडी ने नोटिस भेजा है। इससे महागठबंधन में शामिल दलों ने ईडी के बहाने भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस और JMM ने कहा कि यह कार्रवाई केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारे पर की जा रही है। JMM नेता मनोज पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार जनहित में एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इस स्थिति में बीजेपी के नेताओं को गांव में घूमना मुश्किल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दा विहीन हो गए हैं। इससे कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अब वो ईडी को टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। मनोज पांडे ने कहा कि जगन्नाथ महतो का मंत्री रूप में बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। शिक्षा मंत्री के काम से हताशा बीजेपी के इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है। विधायक ने लिया CHC का जायजा। अव्यवस्था देख विपरीत शिल्पी ने हत्र की। रांची जिला के ग्रामीण इलाकों में डेंगू पांव पसार रहा है। बेड़ो प्रखंड में डेंगू के 6 मरीज पाए गए हैं। इसको लेकर मांडर विधायक शिल्पी ने हत्र ने बेड़ो प्रखंड के CHC का जायजा लिया और जहां मौजूद अव्यवस्था देखकर वो बिफर गई। इसको लेकर उन्होंने स्वास्थ्य पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मांडर विधायक ने रांची के बेड़ो प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान केंद्र के प्रभारी अनुपस्थित पाए गए। केंद्र में कई खामियां पाए जाने के बाद विधायक गुस्से में आ गई। उन्होंने तत्काल सिविल सर्जन से दूरभाष में बात कर CHC में व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इसके अलावा विधायक ने पहले बनाए गए कोविड वार्ड को जल्द से जल्द डेंगू वार्ड में तब्दील करने का निर्देश दिया। साथ ही विधायक ने वहां मौजूद MTS वीरेंद्र प्रसाद से डेंगू की बीमारी से संबंधित विस्तृत जानकारी ली। सरकारी स्कूल के बच्चे अब भी आ रहे पुराने ड्रेस में। 4 माह पहले बदली गई थी पोशाक, जानिए कारण। झारखंड सरकार की ओर से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सरकारी स्कूलों में बच्चों की ड्रेस में बदलाव किया गया है। इस संबंध में 18 जुलाई 2022 को राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजकर अलग अलग कक्षाओं के लिए नए सिरे से निर्धारित ड्रेस के मापदंड की जानकारी दी थी। 21 सितम्बर को राज्य परियोजना निदेशक ने एक और पत्र जारी कर छात्र छात्राओं के स्वेटर का रंग निर्धारित करने की जानकारी दी। इसके तहत सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए स्वेटर का रंग आसमानी नीला होगा। लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक सरकारी स्कूलों में अधिकांश बच्चे पुराने ड्रेस में आ रहे हैं। नई ड्रेस की खरीद नहीं हो सकी है। परियोजना निदेशक का दावा है कि ड्रेस के लिए जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है। खरीदारी के लिए गाइडलाइन तय है, लेकिन DEO का कहना है कि जिन बच्चों का खाता उपलब्ध है उन्हें पोशाक खरीदने के लिए राशि भेज दी गई है। कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए स्कूल प्रबंधन समिति को राशि का भुगतान किया गया है।